विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान देवनानी ने राज्य विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष, नवाचारों के 2 साल पुस्तक और विधानसभा उन्हें भेंट की। तस्वीरें आप देख लीजिए। उन्होंने बताया कि दे नंदिनी में राजस्थान के गठन से लेकर वर्तमान विधानसभा की विभिन्न गतिविधियों और ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र प्रकाशित किए हैं। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा महाराजा मानसिंह को राज प्रमुख की शपथ दिलाने और पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा विधानसभा को संबोधित करने जैसे महत्वपूर्ण क्षण शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। देवनानी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर में जागृति सप्ताह के तहत बालिकाओं को सशक्तिकरण और सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से 6 से 11 अप्रैल तक चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में बालिकाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी गई। साथ ही आत्मरक्षा तकनीक, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन सेवाओं के बारे में समझाया गया। परामर्शदाताओं ने बालिकाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया ताकि वे आत्मनिर्भर बने। कार्यक्रम के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन 1098-112, 1090, 181 और 1930 जैसे महत्वपूर्ण नंबर भी साझा किए और डिजिटल सुरक्षा पर खासा जोर दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का परिवार आज करौली जिले के दौरे पर रहा। इस दौरान परिवार ने धार्मिक आस्था के तहत विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए। दौरे की शुरुआत हिंडौन के सुरौठ स्थित सुरौठ महल गणेश मंदिर में पूजा अर्चना से हुई, जहां पर विधिवत दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके बाद परिवार करौली स्थित प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हुआ, जहां पर विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री के परिवार के दौरे को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में भी इस दौरान उत्साह का माहौल देखने को मिला। तो ये तस्वीरें लगातार आपको करौली की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं काफ़ी मुस्तैद दिखी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पूरा परिवार यहाँ पर करौली के दौरे पर दिखाई दिया और गणेश मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। मदन मोहन जी मंदिर के लिए भी वे रवाना हो जाते हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां पर दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जयपुर पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता कर कानून व्यवस्था को लेकर अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में किसी भी तरह का अपराध स्वीकार नहीं किया जाएगा और अपराध पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि हर माह अपराध की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में पेश की जाए और रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कदम भी उठाए जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला लेवल पर एसपी और आईजी स्तर पर भी जन सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी ताकि आमजन की शिकायतों का समाधान हो पाए। साथ ही पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी रेंज लेवल पर जाकर हर महीने समीक्षा करेंगे। प्रेस वार्ता के बाद मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय से रवाना हुए। राजस्थान के सभी पुलिस अधिकारी, सभी रेंजों के आईजी, जिलों के एसपी, सभी की आज एक बृहद मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें जीरो टॉलरेंस और अपराधों पर अंकुश, इसे लेकर के पूरी चर्चा हुई है। पिछले 2-2.5 साल में सभी क्षेत्रों में अपराधी
के जो प्रकरण है उनमें कमी आई है। तो हमने उसके लिए भी कहा है कि इनमें और कमी आनी चाहिए। अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास कैसे पैदा हो सकता है। हमने आज निर्देशित किया है कि जिला एसपी जनसुनवाई करेंगे, आईजी के पास जो प्रकरण जाते हैं उनकी वो जनसुनवाई करेंगे, और हमारे जो अधिकारी हैं इनको भी जिलों का भार मिलेगा कि वो भी 1 महीने में जाकर के जिलों में अपराधों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा करते हुए किस प्रवृत्ति का अपराध है इसका आंकलन करें। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से एक बाघिन के आबादी के पास पहुंचने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक लगभग 18 वर्ष की मादा बाघिन T39 बोदल के परिधिया क्षेत्र में पहुंच गई। ये वीडियो आपके सामने, जहां पर उसने मुख्य मार्ग के पास एक मवेशी का शिकार किया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। बाद में वन विभाग की टीम ने बाघिन को सुरक्षित रूप से सड़क क्षेत्र से दूर जंगल की तरफ वापस भेजा। फिलहाल बाघिन वन क्षेत्र में सुरक्षित है और विभाग द्वारा उसकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। तो ये वीडियो आपके सामने कि किस तरह से ये बाघिन T39 हाईवे के पास पहुंच जाती है। वहां लोगों की आवाजाही जो है कुछ देर के लिए रुक जाती है। ये वीडियो आप गौर से देखिएगा। वन विभाग ने हालांकि समय रहते स्थिति को संभाला। अजमेर का केकड़ी शहर अब राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन बन चुका है। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने नगर पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में मंत्री का स्वागत किया गया। मंत्री खर्रा ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार डिजिटल और आधारभूत विकास को प्राथमिकता दे रही है। इस सुविधा से विद्यार्थियों, युवाओं और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना के तहत शहर के 8 प्रमुख जगहों पर वाईफाई पॉइंट भी लगाए। साथ ही सड़क, नाली निर्माण, स्वागत द्वार और बस डिपो की 4 दीवारी सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया गया। जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर 11 से 14 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार ने जिला कलेक्टर संदेश नायक की मौजूदगी में बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को समारोह स्थल पर सुरक्षा, ट्रैफिक पार्किंग, साफ सफाई और पेयजल की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही एलईडी, साउंड सिस्टम, कूलर, पंखे और वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था करने को कहा गया। चिकित्सा सुविधा के लिए एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ और आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई है। फलौदी के नोख में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने अटल सेवा केंद्र में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना। इस दौरान लोगों ने बिजली, पानी, सड़क से जुड़ी समस्या विधायक के सामने रखी। तो वहीं हाल ही में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर चर्चा हुई, जिस पर विधायक ने संबंधित विभागों को नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के बाद विधायक महंत प्रतापपुरी ने भारत पाक सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान बाप, एसडीएम, जिला परिषद सदस्य सहित नोख, मदासर, बुड़ाना और टावरीवाला के सरपंच मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बिजली, पानी और सड़क से संबंधित समस्याओं को सुना गया। ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए गए। भारत पाकिस्तान सीमा पर जवानों से मुलाकात यहां पर की जाती है। विधायक महंत प्रतापपुरी की जन सुनवाई की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं।
टोंक में मानसिक रूप से असमर्थ युवती से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया। विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की पीठासीन अधिकारी आरती माहेश्वरी ने सेशन प्रकरण सरकार बनाम रामलाल में आरोपी रामलाल को दोषी करार देते हुए प्राकृतिक जीवन काल तक आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही धारा 450 के तहत 10 साल के साधारण कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला 19 मई 2024 का है, जब पीड़िता की मां ने थाना झिराना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाते हुए पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत सहायता देने की अनुशंसा की। पक्ष की ओर से 16 गवाह, 33 दस्तावेज, 5 आर्टिकल प्रदर्शित करवाए। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी आरती माहेश्वरी ने विभिन्न धाराओं में 450 IPC में 10 वर्ष का साधारण कारावास, 25,000 रुपये जुर्माना, 3 माह के साधारण कारावास की अदायगी नहीं करने पर 376 IPC में आजीवन कारावास, शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए सजा सुनाई, 1 लाख जुर्माना, 6 माह का साधारण कारावास अदायगी नहीं करें। जालौर में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की प्रबंधकीय समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सांसद लुम्बाराम चौधरी, विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग आहोर, विधायक छगन सिंह गुराज पुरोहित, भीनमाल विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह और रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में DMFT के तहत पूर्व में स्वीकृत कार्यों की प्रगति और व्यय की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत ढांचे के विकास पर चर्चा की। जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों से प्रस्तावित कार्यों की जानकारी लेते हुए निर्माण कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जालौर की ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रबंधकीय समिति की बैठक आयोजित की जाती है। आबू रोड में उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया ने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मानपुर और बस स्टैंड स्थित अन्नपूर्णा रसोइयों में पहुंचकर सफाई और भोजन की गुणवत्ता की जांच की और गर्मी को देखते हुए छाछ और ठंडा पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने टोकन मशीन खराब होने और जल निकासी की समस्या उठाई, जिस पर अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए। इसके बाद SDM ने उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर मरीजों से सीधे संवाद किया और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। अस्पताल में सफाई व्यवस्था सुधारने और दवा वितरण प्रणाली की जांच भी की गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार की RGHS व्यवस्था पर सवाल उठाया है। जूली ने कहा कि कर्मचारियों की तनख्वाह से नियमित कटौती होने के बावजूद उन्हें दवाइयां नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों को समय पर भुगतान नहीं होने से हालात बिगड़ गए और पेंशनर्स को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जूली ने सरकार से मांग की तुरंत बजट जारी कर अस्पतालों का बकाया भुगतान किया जाए ताकि मरीजों को राहत मिले। RGHS की दवाइयां कर्मचारियों को नहीं मिल रही है, उनके तनख्वाह में से दवाई का पैसा कट रहा है, लेकिन आज हॉस्पिटलों को भुगतान नहीं होने से हॉस्पिटलों ने हड़ताल कर रखी है, वो तो मना कर रहे हैं। तो कर्मचारी और पेंशनर जाएं तो जाएं कहां? क्या मुख्यमंत्री जी आपको इतना भी नजर नहीं आता है कि मेरे जो कर्मचारी हैं, मेरे जो पेंशनर हैं, जो बुजुर्ग लोग, उन पे क्या बीत रही है, कैसे वो दवाइयों की व्यवस्था कर पा रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद में जब व्यक्ति को जरूरत होती है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है एक उम्र के बाद, आप जो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, ये RGHS का बजट जारी कीजिए और पेंशनर्स को भुगतान करिए, ये कर्मचारी इनका भुगतान करिए। दवाओं के लिए इनको हॉस्पिटल्स बना करके भेज रहे हैं, ऐसे कैसे काम? जालौर में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान जागृति सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शांतिनगर में हुआ, जिसमें बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जेंडर स्पेशलिस्ट द्रौपदी भंडारी ने लाडो प्रोत्साहन योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के बारे में बताया। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 181 1090 112 और
1098 की जानकारी देकर आपात स्थिति में सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण, इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी जानकारी दी ताकि बालिकाएं आत्मनिर्भर बन सके। भरतपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने एक दिवसीय दौरे के दौरान आरबीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी, रामाश्रय, मेडिकल, ओपीडी सहित विभिन्न वार्डों का जायजा लिया और मरीजों से अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए उन्होंने अस्पताल अधीक्षक को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ओपीडी में आए मरीजों से बातचीत कर सुविधाओं का फीडबैक लिया। क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित एजेंसी को गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग की शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज भरतपुर एक दिवसीय दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने जिला आरबीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने रामाशय, इमरजेंसी, ओपीडी वार्ड का निरीक्षण कर पीएमओ को साफ निर्देश दिए, जो भी कमियां हैं उन पर जल्द से जल्द काम किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने मरीजों एवं परिजनों से मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने बोला कि जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा और बाहर से जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए भी बेहतर सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने केयर क्रिटिकल यूनिट का भी जायजा लिया, जहां पर उन्होंने धीमी गति से हो रहे कार्य को लेकर भी नाराजगी जताई। भरतपुर से सच बेधड़क के लिए सौरभ सोनी। श्री गंगानगर के पदमपुर क्षेत्र के घमुड़वाली थाने की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। नाराज ग्रामीणों ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर थाना प्रभारी को हटाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस की कार्यशैली से इलाके के लोग असंतुष्ट हैं। वहीं घमुड़वाली सीआई ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। हालात को देखते हुए सीओ पुष्पेंद्र सिंह ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की और मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 18 तारीख से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। धरना दिया और पुलिस के कुछ शिकायतें उन्होंने अभी जवानी बताई है, तो उनसे एक तो कहा कि आपकी जो भी शिकायत आप लिख के दें उसमें हम जांच करवाएंगे, क्या कार्रवाई अगर उचित नहीं है तो जो दोषी कर्मचारी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई को लिखे। दूसरा, जो इनकी समस्या है या कुछ और जिसमें सुधार होने की गुंजाइश है पुलिस कार्य प्रणाली में, उनमें हम सुधार भी करेंगे। अभी वार्ता हुई थी, दोबारा बातचीत इन्होंने कहा है तो कब दोबारा वार्ता करेंगे। मुख्य मांग है उनकी, मुख्य मांग तो उनकी यही है कि इंचार्ज साहब का इनका स्थानांतरण हो। आप क्या सोचते हैं? आप अभी आए हैं और मैं तो जो भी अभी इन्होंने बातें बताई है वो लेके उच्च अधिकारियों को निवेदन करेंगे और कोई जो भी डिसीजन होगा उस स्तर पर। जालौर के आहोर के भूती गांव में गैस सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था ठप होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक करीब 30 से 35 उपभोक्ता सुबह से शाम तक गैस सिलेंडर वाहन का इंतजार करते रहे, लेकिन वाहन मौके पर नहीं पहुंचा। दिन भर इंतजार के बाद ग्रामीणों को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। इस दौरान लोगों ने गैस कंपनी की संबंधित एजेंसी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का कोई संतोषजनक जवाब मिला ही नहीं। नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन से गैस सिलेंडर आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने और समय पर वितरण सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। गैस की टंकी के लिए गांव कौन सा है? होती है। आपने टंकी कब बुक करवाई थी? 20 दिन हो गया। तो अभी आपको क्या कहा गया एजेंसी के द्वारा? वो आया था, गए शुक्रवार तो 1 घंटा ही आया, वो सुबह ही आ गया। शाम का टाइम था, वो कभी आता है कभी जाता है, मालूम नहीं पड़ता। आपके कौन सी एजेंसी की टंकी है? वो शिव एजेंसी की। तो आज सप्लाई के लिए बोला है उन्होंने? आज ये भी फोन किया अभी। अच्छा, बोले नहीं आएगा। सुबह 8 बजे से बैठे। हाँ, सुबह 8-9 बजे से बैठे, 8-9।